Hello, dear students. So finally, the examination day is now very close and JEE Main 2025 के एडमिट कार्ड्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं. एंड दोस्तों, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इस चीज में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या चीजें लेके जानी है. एंड अलॉन्ग विद दैट, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन कौन सी चीजें कैरी नहीं करनी है. देखिए, इन कंफ्यूजन्स की वजह से हर साल वी हैव बीन ऑब्जर्विंग कि एग्जाम सेंटर के बाहर कई सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं बिकॉज कुछ ऐसी चीजें उनके पास में होती हैं, भले ही वो उनका पर्स हो या कुछ पैसे हो या कीज हो या कॉइन्स हो या कोई गैजेट्स हो, जो उन्हें वहां पर उतारने को कहा जाता है, बाहर छोड़ने को कहा जाता है, और वो फिर परेशान होते हैं कि उसको कहां छोड़कर आए, कहां रख कर आए, और अननेसेसरी वो पैनिक क्रिएट होता है, आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट खराब होता है. तो मैं अपने इस वीडियो में मेनली एक तो आपको कौन कौन सी चीजें कैरी करनी है वो तो बता ही रहा हूं, जो एडमिट कार्ड में भी लिखी हुई है, बट साथ में ये भी मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें कैरी नहीं करनी है, आपको क्या ड्रेस कोड फॉलो करना है ताकि आप आराम से बिना किसी हैसल के अपने एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर कर पाए. राइट. सो गाइज, जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, पहले तो मैं आपको उस एडमिट कार्ड को रेफरेंस बनाते हुए ही बता रहा हूं कि आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, सिग्नेचर वगैरह कहां पर क्या करना है, फोटो कौन सी ले जानी है, वो क्लैरिटी देता हूं, और फिर बात करेंगे अबाउट कि क्या क्या नहीं कैरी करना है. राइट. तो गाइज, जो एडमिट कार्ड आपका रिलीज हुआ है, ये एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा. एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा. तो इस एडमिट कार्ड की पीडीएफ के, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह जो भी है, इसकी पहली बात तो 3-4 प्रॉपर कॉपीज निकाल लीजिए. ठीक है. मेक श्योर ये कॉपीज ऐसे बहुत ज्यादा डार्क नहीं हो, बहुत ज्यादा फेडेड नहीं हो. प्रॉपर वाइट शीट पे, नॉर्मल वाइट शीट पे, A4 साइज के पेपर पे इनके 3-4 कॉपीज बना लो. तो योर एडमिट कार्ड विद द सेल्फ डिक्लेरेशन, पहले तो इसका प्रिंट आउट लो. ठीक है. अब इस एडमिट कार्ड में आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका कौन सा शिफ्ट है, आपको कितनी बजे रिपोर्ट करना है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, राइट, वो सारी चीजें ऑफ कोर्स इसके अंदर मेंशन्ड है. एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस वगैरह सब उसमें मेंशन्ड है. आई वुड एडवाइज यू कि एग्जाम से एक दिन पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर देख के आ जाएं, ताकि एग्जामिनेशन डे पर कोई बहुत ज्यादा हैसल नहीं हो, बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं हो एड्रेसेस वगैरह ढूंढने में. अगर आप एक अनफेमिलियर सेंटर पे जा रहे हैं तो बेटर है कि एक दिन पहले आप वो एग्जामिनेशन सेंटर देख आइए एंड फिर कंफर्टेबली आपके रिपोर्टिंग टाइम पे नेक्स्ट डे पहुंच जाओ. बहुत ज्यादा उसमें लेट वेट नहीं करना है, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसके आसपास टाइम पे पहुंच जाना है. ठीक है. अब इसके अंदर ये चीज नोटिस करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या डिटेलिंग लेके जानी. तो ये जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है ना, इस सेल्फ डिक्लेरेशन में सबसे पहले तो यहां आप देख रहे हैं तो नीचे 3 बॉक्स बने हुए. उसमें जो कैंडिडेट्स फोटो है, आप देखिए, दिस इज द सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर. तो ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहां पे आप अपना वो पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था, उसी का प्रिंट लेना है. अब ये नया फोटो खिंचवा रहे हैं, दूसरे फोटोग्राफ का प्रिंट ले रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा. तो जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे फोटो क्लिक किया था, जो अपलोड किया था, उसी के पासपोर्ट साइज बहुत सारे अलग अलग प्रिंट्स निकालो, 7-8 प्रिंट्स निकाल लो. उसी को यहां पर आपको अफिक्स करना है, और ये अफिक्स करके ले जाना है, वहां जाके नहीं करना है. ये घर से आपका ये फोटोग्राफ यहां पे अफिक्स होएगा. ठीक है. तो पहले तो फोटो यहां पे लगा दिया. फिर कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर. तो वो जो पैड होता है थंब इंप्रेशन वाला, उस पे अपना थंब लगाकर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन इधर आएगा, और ये भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जब जाओ तो ये थंब इंप्रेशन लगाकर ले जाना है, वहां जाकर करेंगे वाली बात नहीं है, पहले करना है. देन कैंडिडेट सिग्नेचर, दिस इज टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर ओनली. इधर साइन मत चिपका देना अभी से, इस जगह को खाली छोड़ेंगे और ये इन्विजिलेटर के सामने साइन होएगा. आपका जो साइन आपने अपलोड किया था, उसी साइन का, वो साइन का प्रैक्टिस होना चाहिए भाई, वही साइन आप वहां पर करेंगे, और ये घर से करके नहीं ले जाना है, ये इन्विजिलेटर के सामने होएगा. ठीक है. तो एक तो ये 3 चीजें हो गई, इसमें से 2 घर से करके ले जानी है, ये वहीं पे होएगी. ठीक है.
दिस अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट द कैंडिडेट सिग्नेचर। ये वहीं पे होएगा, बाकी भर के ले जाना है। तो ये तो हो गया। तो एक तो इसका एडमिट कार्ड और डिक्लेरेशन का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, बच्चों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में कुछ कुछ तो बड़े ऑब्वियस हैं, आपने गो थ्रू कर लिए होंगे, वो सब तो ठीक है कि रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचो, अनफेयर मींस यूज नहीं करने हैं और गेट क्लोजिंग के बाद नहीं अंदर लेने देंगे, वो सब तो ठीक है। मेन चीज आपको क्या क्या कैरी करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट विथ सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, वो तो आपको ले जाना है। 3-4 कॉपीज बना लेना टू बी ऑन द सेफर साइड, वो तो आपको ले जाना ही ले जाना है। अलॉन्ग विद दैट आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन टाइम पर सबमिट किया था, वो तो आपने कर दिया, ठीक है, वो यहीं पर आपको इस जगह पे वही लगाना है। एंड अलॉन्ग विद दैट 2-3 एक्स्ट्रा कॉपी, एक कॉपी तो उन्होंने मंगाया ही है, आप 2-3 एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाओ कि अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वही वाली जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी उसके प्रिंट आउट निकालो और फोटोज बनाओ, और वो एक्स्ट्रा 2-3 लेके जानी है। एक तो वो, फिर आपका आईडी कार्ड। अब आइडेंटिटी कार्ड, ये फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए गाइज, ये वही आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पे यूज किया था। ऐसे नहीं कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपने पासपोर्ट यूज किया था और अभी आप आधार ले जा रहे हो, या फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपने आधार यूज किया था, अभी आप पैन कार्ड ले जा रहे हो। नहीं, आपने अगर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आधार को एज अ फोटो आईडी डाला था तो अभी आधार ही लेके जाना है, उस समय पासपोर्ट को यूज किया था तो पासपोर्ट ही लेके जाना है। तो जो फोटो आईडी आपने एप्लीकेशन प्रोसेस में यूज किया था ऑथेंटिकेशन के लिए, अभी भी वही फोटो आईडी लेके जाना है। ओरिजिनल फोटो कॉपी नहीं चलेगी, अटेस्टेड फोटो कॉपी है तो भी नहीं चलेगी, इट हैज टू बी ओरिजिनल। तो मोस्टली बच्चों ने हो सकता है कि आधार कार्ड से ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना है। जेरोक्स लेके जानी है तो ले जाओ, कोई फायदा नहीं है, बट ओरिजिनल तो ले जाना ही है ना। तो एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसकी 2-3 कॉपीज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2-3 एक्स्ट्रा, फिर ये फोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो भी आपने यूज किया था वो ओरिजिनल में ले जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है पेन और बॉटल। इसके बारे में यहां पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि एक तो अपना पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लाना है। एक तो किसी से बोरो नहीं कर सकते आप वहां पे बॉटल की, मैं बॉटल उससे ले लूं वगैरह, कुछ नहीं, अपनी बॉटल लेके जाएं, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाएं। बच्चों इन चीजों में एग्जामिनेशन सेंटर्स वाले बहुत क्लियर और स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो आपको रैंडम अलग अलग रंग बिरंगी बॉटल्स अगर ले जाते हो तो मना कर सकते हैं, आप वहां पे उनसे लड़ नहीं सकते। ये इंस्ट्रक्शंस का पार्ट है कि आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल ही लेके जानी है। एंड आई वुड रिकमेंड ऐसी बॉटल जिस पर कुछ भी लिखा है नहीं हो। आप बिल्कुल प्लेन चलिए ना, बिल्कुल सिंप्लीफाइड होके चलिए, क्यों कॉम्प्लिकेशन अपने को बढ़ाने। तो बिल्कुल प्लेन बॉटल, कुछ उस पर लिखा बिखा ना हो। तो एक तो ट्रांसपेरेंट बॉटल ले आओ, आर पार दिखना चाहिए उसके अंदर, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल ले आओ। फिर ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, इस तरह का ये काला पेन, नीला पेन, ये नहीं चलेगा जिसमें आर पार ना दिखता हो। आपको ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, अब देखो क्लियरली लिखा है तो ये कैन नॉट डिसओबे दिस रूल। आप बाद में ये नहीं कर सकते कि भाई पेन में क्या दिक्कत है, साफ मना हो जाएगा, छुड़वा देंगे बाहर, पेन नहीं अलाउ करेंगे और फिर आप परेशान होते रहे। यार अननेसेसरी अपन को लेना ही नहीं है। तो एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर आइए, ठीक है, 2-3 कैरी कर लो, उसमें दिक्कत नहीं है, बट ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। फिर एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, बता दिया मैंने आपको। एडिशनल 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट। एक आप जो घर से ले जा रहे हो चिपका कर, वो तो ठीक है, उसके अलावा एक और चाहिए, तो एक ही जगह आप 2-3 ले जाओ ताकि कुछ गड़बड़ हो ही नहीं। एंड देन ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ एज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, वो ठीक है। तो एक तो ये हो गया। सेल्फ डिक्लेरेशन का मैंने आपको बता दिया। Candidates are advised to bring photo ID proof as uploaded in the online application at the time of registration, वही लेके जाना। अच्छा, जो PWD वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपना PWD का सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाएं। वो बोलने से काम नहीं चलेगा वहां पर कि भाई PWD कैंडिडेट हूं, आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अगर आप PW कैटेगरी में हैं तो। बाकी तो ठीक है, अदरवाइज आपको PWD कैटेगरी तो लेके जाना है, राइट। ये हो गया। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि आपको रफ शीट्स वगैरह वहां पे ले जाना अलाउड नहीं है। कोई
पेपर आपकी जेब में नहीं होना चाहिए, कोई रफ शीट आपको लेके नहीं जानी, रफ शीट्स वहीं मिलेंगी आपको, जो भी रफ शीट वगैरह रफ वर्क चाहिए सब वहीं मिलेगा। प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात, वो जो रफ शीट वहां मिलेगी उसको घर मत लेके आ जाना, वहां पर एक ड्रॉप बॉक्स होएगा, एग्जाम खत्म होने के बाद उस ड्रॉप बॉक्स में उस रफ शीट को डाल के आओ। एनटीए बहुत क्लियरली इस बात को लिखता है कि अगर आपकी रफ शीट मिसिंग पाई जाती है, आप रफ शीट घर ले जाते हो, तो दे कैन इवन कैंसिल योर कैंडिडेचर, ये लिखते हैं बकायदा। ऑल्दो करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे को नहीं पता कैंसिल, बट द पॉइंट इज लिखा तो है कि अगर आप उसको आप रीड करो, इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा आपको कि आपने वो ड्रॉप बॉक्स में अपनी रफ शीट नहीं डाली, अपना एडमिट कार्ड ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला, तो हो सकता है कि आपका इवैल्यूएट ही नहीं हो, आपका आंसर रिजल्ट ही ना आए, है ना। तो मेक श्योर कि इवैल्यूएशन वगैरह कैंसिल हो जाए, वो सब अपन नहीं फंसना है अपने को। तो रफ शीट खुद लेके नहीं जानी है, वहां मिलेगी, वहां करो सॉल्व और बाद में वहीं ड्रॉप बॉक्स में उसको निपटा के आइए, ठीक है। अब ये तो हुआ कि भाई क्या क्या लेके जाना है, मेनली अब क्या क्या नहीं करना है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या क्या नहीं करना है जिससे आपको परेशानी ना आए। ऑब्वियसली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, है ना, ये सब लेके नहीं जाना है। इवन आई वुड रेकमेंड कि आप नॉर्मल वॉचेस जो हैं वो भी पहन के नहीं जाएं। काफी सारे सेंटर्स पे ये लोग उतरवा देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये उतरवा देते हैं। जिन सेंटर्स पे आप जाएंगे उन रूम्स में वॉल क्लॉक लगी होगी, वहां से टाइम वाइम देख लेना, आपके सामने पीसी होगा, वहां पे आपका सामने टाइमर चल रहा हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये वॉच का अपन को चाहिए ही नहीं, है ना। ऑब्वियसली यार आपके सामने पीसी है, आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, आपके सामने टाइमर वगैरह चल ही रहा है, आपके रूम में भी वॉल क्लॉक लगी होगी, तो वो कोई बहुत बड़ा पॉइंट है नहीं। तो स्मार्ट वॉच या नॉर्मल वॉच अवॉइड करो, है ही नहीं, ठीक है। तो मोबाइल नहीं है, स्मार्ट वॉच नहीं है, नॉर्मल वॉच भी ले जानी है, कैलकुलेटर ऑब्वियसली ले जाना नहीं है। देन इसके बाद अपन देखें तो कोई पेंसिल बॉक्स नहीं चलेगा, कोई ईयर प्लग्स, एयरपॉड्स, है ना, वो सब नहीं ले जाना है। ठंड लग रही है तो वो हेडफोन पहन लिया है, वो सब भी नहीं चलेगा। कान पट्टी लगा रखी है, नहीं अलाउड है, ठीक है, ये सब नहीं करना है। देन वो एग्जामिनेशन पैड और वो सब की रफ शीट में रख के उस पर सॉल्व कर लूंगा, कोई एग्जामिनेशन पैड नहीं चलेगा, वो सब भी नहीं, ठीक है। फिर कोई पेपर, पर्स आपके पास नहीं होना चाहिए, मतलब आई डोंट नो, अब कई बच्चे बाहर से आते हैं, उनके पास कैश वगैरह या आईडी कार्ड वगैरह कैरी करने के लिए पर्स कैरी करते हैं, बट नहीं करना है भाई, वो नहीं अलाउ करेंगे। और फिर आपको एग्जाम हॉल के बाहर मैं पर्स कहां रख के आऊं, मान लो कोई बच्चा अकेला गया है, उसके साथ कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं, तो पर्स किसके पास छोड़ोगे, नहीं समझ में आ पाता है, लेके ही मत जाएं। तो कोई पर्स कैरी मत करो, है ना। पॉसिबल है तो कैश भी मत कैरी करो, कई बार अलाउ करते हैं, कई बार नहीं करते यार, नहीं करते, वो स्ट्रिक्टली अड़ जाते हैं कि नहीं अलाउ करेंगे। तो जहां तक पॉसिबल है कैश लेके नहीं जाओ। पेपर या स्लिप तो होना ही नहीं चाहिए आपके आसपास, आपकी जेब में कहीं पर भी, पॉकेट में कहीं पर भी। फिर कोई इयररिंग्स आपके नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिकली ध्यान दें गर्ल्स, कोई इयररिंग्स आपके नहीं होने चाहिए, तो इयररिंग्स निकाल दें, अदरवाइज वो एग्जाम सेंटर पे ऑब्जेक्ट करेंगे, हो सकता है निकलवा दें। कई बार किसी सेंटर पे नहीं भी बोलते कुछ और कई बार निकलवा भी देते हैं। तो इयररिंग्स नहीं पहननी है, नोज पिन नहीं पहननी है, पर्स आपके पास नहीं होना चाहिए, गले में चेन आपकी नहीं होनी चाहिए, गले में चेन नहीं होनी चाहिए, क्लियरली बोल रहा हूं, गले में चेन नहीं होनी चाहिए। कोई ब्रेसलेट्स आप पहन के नहीं जाएं, कोई हैंड बैंड लगा रखा है आपने, थंब रिंग पहन रखी है, फिंगर्स में आपने कुछ रिंग्स पहन रखी हैं, कुछ नहीं होगा उससे, आपकी मेहनत ही काम आएगी, आपका कोई वो, है ना, कोई रिंग विंग काम आने वाली नहीं है। तो रिंग्स वगैरह निकालनी है, ब्रेसलेट्स निकाल देना है, कोई गले में चेन नहीं होना चाहिए। कैप लगा के नहीं जानी है ना, कैप वगैरह लगा के नहीं जानी है, अनलेस कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है बीच में, तो एक अलग बात है। अदरवाइज कोई फैंसी कैप्स वगैरह अलाउड नहीं है, धूप लग रही, ठंड लग रही, व्हाटएवर, बट नहीं है कैप अलाउड, ठीक है। फिर इसके बाद शूज का, शूज में हाइकिंग शूज, मोटे सोल वाले शूज, वुडलैंड के ऐसे थिक शूज आते हैं, वो नहीं पहनने हैं, ठीक है। वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कवर्ड शूज ही नहीं पहनने, है ना। मोस्टली तो ये बोलते हैं कि भाई आप स्लीपर्स पहन के आ जाओ, नॉर्मल चप्पल पहन के आ जाओ, जहां पर वेदर नॉर्मल है, थोड़ा गर्मी टाइप है वहां तो ठीक है, जहां ठंड है वहां ऑब्वियसली आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप एग्जाम सेंटर तक सॉक्स पहन के जाइए, चप्पल पहन के जाइए, सैंडल्स पहन लीजिए। बट द पॉइंट इज क्लोज्ड शूज, कवर्ड शूज, बूट्स टाइप जो शूज होते हैं, हाइकिंग शूज जो होते हैं, मोटे सोल वाले जो शूज होते हैं, वो मत पहनना। हो सकता है नहीं मना करें, हो सकता है बाहर उतरवा दें,
ठीक है, तो पॉसिबल है तो नॉर्मल कैजुअल स्लीपर्स पहन लो, स्लिप ऑन्स पहन लो, कवर्ड शूज अवॉइड करो, कवर्ड शूज अवॉइड करो। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बताएं तो हाँ, क्लोज शूज मैंने बता दिया। अच्छा, अब सर्दी का जहां पे है सीजन, वहां पे भाई ये हुडी वगैरह नहीं चलेगा। ठीक है, हुडी पहन लिया, बहुत फैंसी जैकेट्स पहन लिए, लेदर जैकेट्स पहन लिए, बहुत सारी पॉकेट्स वाले जैकेट्स पहन लिए, उतरवा देंगे साहब। क्या करेंगे, नॉर्मल टी शर्ट्स पहनो, नॉर्मल प्लेन टी शर्ट्स, उसके ऊपर कोई तामझाम लिखा हुआ नहीं होना चाहिए ना यार, बिल्कुल सेफ चलो, मैं आपको बोल रहा हूं बिल्कुल प्लेन चलो, बिल्कुल नॉर्मल प्लेन टी शर्ट्स पहनो ना, उस टी शर्ट में कोई पॉकेट वॉकेट हो इधर उधर, है ना, कॉलर है नॉर्मल सा ठीक है, नहीं है और अच्छा, कॉलर नहीं है तो बहुत ही बढ़िया। तो नॉर्मल प्लेन टी शर्ट पहन लिया। अब ठंड है तो उसके ऊपर प्लेन स्वेटर डाल लो बिना पॉकेट्स का, प्लेन स्वेटर डाल लो बिना पॉकेट्स का। अगर वहां पे अलाउ कर देते हैं प्लेन स्वेटर, बहुत बढ़िया है, नहीं करते हैं तो निकाल कर दे देना पेरेंट्स को, बट मोस्ट लाइकली प्लेन स्वेटर विदाउट पॉकेट्स दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज ठंड है तो इतना तो कंसिडरेशन मिलेगा ही मिलेगा। बट अंदर बिना पॉकेट्स का टी शर्ट और ऊपर बिना पॉकेट्स का स्वेटर। ठीक है, कोई फैंसी जैकेट्स, मेरी तरह ये जैकेट्स वैकेट्स मत पहन के जाना, पॉकेट्स वाले लेदर जैकेट्स बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, उतरवा देंगे, हर हाल में उतरवा देंगे। देन नीचे नॉर्मल प्लेन लोअर्स, कोई लोगो लिखा हुआ है और XYZ फैंसी कुछ नहीं, प्लेन लोअर्स पहनो। कार्गो मत पहनना मल्टीपल पॉकेट्स वाले, है ना, मल्टीपल पॉकेट्स वाले कार्गो शार्गो नहीं पहनने। अगेन ये सब मैं आपको सेफ्टी एक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि कई बार है ऐसे प्रोटोकॉल्स, है ऐसे इंस्ट्रक्शंस कि कुछ रैंडम आपको सुनने मिल सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल लोअर्स पहनिए, नॉर्मल पॉकेट्स एक दो है उसमें तो ठीक है, ऐसे मल्टीपल पॉकेट्स वाले कार्गोज वगैरह जो होते हैं ना, बड़े बड़े बटन्स वाले, बड़े बड़े ऐसे बेल्ट लटके हुए, वो सब मत पहनना भाई, बिल्कुल प्लेन लोअर्स पहन के जाओ। ठीक है, वो हो गया। ऐसा कोई टी शर्ट या जैकेट या स्वेटर नहीं पहने जिसपे बड़े बड़े बटन्स हो, इसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है देखो, शूज फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड, तो ये तो क्लियरली आपसे उतरवाएंगे। इफ अ कैंडिडेट गोज फॉर बायो ब्रेक, टॉयलेट के लिए ब्रेक वगैरह के लिए जाते हो तो दोबारा फ्रिस्किंग होएगी, उसमें पैनिक मत करना कि मेरा टाइम किल हो रहा है, वो रूल है भाई, वापस फ्रिस्किंग होएगी। रफ शीट वगैरह का जो मैं बता रखा था वो यहां पे लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, फिर इसके बाद प्लेन टी शर्ट मैंने बोल दिया, प्लेन स्वेटर मैंने बोल दिया, कार्गो मना कर दिया, चेन वेन का बता दिया। ठीक है, और ऐसे जो भी आपको लगता है ना कि कुछ डाउटफुल हो सकता है, उन डाउटफुल चीजों से बचो यार। अब वो हेयर बैंड वगैरह पहन लिया है, वो सब अवॉइड करना है, क्लिप्स वगैरह बालों में लगा रखी हैं, प्लेन रबर लगा के जाओ, गर्ल्स प्लेन रबर लगा के जाओ, क्लिप्स वगैरह यूज मत करो, मेटल की चीजें नहीं होनी चाहिए अननेसेसरी इधर उधर कुछ भी। जितना अपन सिंप्लीफाइड जाएंगे उतना एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री आसान रहेगी, दिमाग पे लोड कम आएगा, पैनिक नहीं क्रिएट होगा, टेम्परामेंट बना रहेगा। जितना तामझाम करके जाओगे वहां से उनसे आर्ग्यूमेंट में पड़ोगे, दो चार बातें वो कहेंगे, दो चार बार आपको चेक करेंगे, अननेसेसरी एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिगड़ता है, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखो जो मैंने आपको बोला। कोई पेंसिल बॉक्स वगैरह नहीं चलेगा, है ना, सिर्फ पेन, हाथ में पेन लेके जाना है, कोई इरेजर आपको नहीं चाहिए ऑब्वियसली, कोई पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स ले जाता हूं ये भी चाहिएगा वो भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल रफ वर्क के लिए पेन चाहिए ना, वो ले जाओ बस। तो कोई ओवर कॉशियस कि भाई ये भी रख लेता हूं वो भी रख लेता हूं, ये काम आ जाए वो काम आ जाए, कुछ नहीं। तो जो जो मैंने बोला उन चीजों को क्लैरिटी से ध्यान रखें, कोई कंफ्यूजन्स नहीं रखें मन में, एडमिट कार्ड वगैरह को प्रॉपरली पढ़ लें, है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन टाइम से भर लें, एग्जाम से जैसे अभी प्रॉपरली टाइमली ये सब रेडी रखो, लास्ट डे भागा दौड़ी मत करो, और फोटो आईडी ओरिजिनल ले जाना, जेरोक्स के भरोसे मत रहना बच्चों। प्लीज मेक श्योर कि इन सब चीजों को अपन क्लैरिटी से फॉलो करें ताकि बहुत हैसल फ्री, टेंशन फ्री अपन एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर पाए। ठीक है, और कोई भी डाउट आपको है अबाउट डूज एंड डोंट्स, अबाउट व्हाट टू कैरी व्हाट नॉट टू कैरी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, आई विल आंसर एवरी डाउट यू हैव। बट बड़े आराम से रिलैक्स्ड माइंडसेट से अपने एग्जामिनेशन की तरफ जाइए और फोड़ के आइए गाइस। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका एग्जामिनेशन बहुत बहुत अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।